शोएब जी, आपकी आवाज जो है हम तक नहीं पहुंच रही है, मुझे लगता है आपको अनम्यूट करना होगा। ये एक मिनट अनम्यूट कर रहा हूँ। जी जी, अब मिल रही है आवाज, बोलिए। नहीं, अभी फिर से चली गई है। शोएब जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज आई अब? हाँ। आई? जी जी। आ गई आवाज? हाँ, अभी आ रही है, बोलिए। जी जी, देखिए ऐसा होता है कि हमारे मुल्क में आप देखिए ज्यादातर लोगों ने वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है। तो वेस्टर्न कल्चर अपना लेते हैं तो चाहे कोई भी समुदाय का हो तो वो उस नजरिए से चलता है। जिस लड़की ने ये मामला किया, आप देखिए ये मुल्क जो है दुनिया का पहला और आखिरी मुल्क है जहाँ औरतों को देवी का दर्जा दिया जाता है। अगर उसने इस तरह के मामले किए, जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे खतावार दोनों ठहराऊंगा। मैं एक को खतावार नहीं ठहराऊंगा कि लड़की खतावार है, लड़का भी बालिग है, जाहिर सी बात है। हम्म। वो 5 साल उनके रिलेशनशिप में रहा, उसने शादी भी की, आखिर उसको पता क्यों नहीं चला? और लड़की ने जो ये बात करी है, फिर उसने लड़की ने इनके मोहब्बत पे जान बताया। जाहिर सी बात है, आप देखिए हमेशा मंजरेआम पर एक चीज रहती है कि लड़की का इंटेंशन हमेशा लड़के की तरफ रहता है, वो कोई भी समुदाय का हो। अभी आप देखिए चंद साल पहले कुछ ऐसे मामले होते थे कि बहुत सी मुस्लिम लड़कियां हमारे हिंदू भाइयों से उन्होंने शादी करी, उस पर कोई बवाल इस तरह का नहीं हुआ। लेकिन लड़की ने जिस तरह का मामला किया, हमारे वहाँ जाहिर सी बात है, आप इस्लामी बात कह रही है, इस्लामी मामले दूसरे अंदाज के होते हैं। अगर इसकी लड़की की शादी हुई थी, लड़के को पहले पता करना चाहिए था। आप देखिए जाहिर सी बात, इस वक्त पल पल की खबरें रहती हैं, पूरे ऑल वर्ल्ड में कौन क्या कह रहा है। लड़की के 3 बच्चे थे, लड़का जो उसके साथ 5 साल से रह रहा था, उसने अब तक खबर ही नहीं पता कर पाई कि लड़की शादीशुदा है कि नहीं है, उसके 3 बच्चे हैं कि नहीं है। अगर वो उनसे मिल रही, उनके साथ घूमने जा रही है, तो आखिर बच्चे कहाँ रह रहे हैं? जाहिर सी बात है। नहीं, और जब उसे लड़की ने पता जाहिर ही सी नहीं है बात तो अलग वो ये करी। क्यों खोजेगा कि उसके बच्चे हैं? देखिए वो तो देखिए श्रेया बन के रह रही ना, देखिए नाम तो उसका नीलोफर था। नीलोफर था, उसने श्रेया रखा नाम, बिल्कुल सही करी। तो फरेबिया, जाहिर सी बात है, पुलिस पड़ताल कर रही है। पुलिस भी देखिए होता क्या है, संविधान सबके लिए बराबर होता है। ऐसे मामले अगर आप बैक पे जाएं तो बहुत से मामले ऐसे भी आए हैं जहां लड़के हिंदू निकले हैं, लड़कियां मुसलमान निकली। यहाँ पे मामला हुआ कि लड़की मुस्लिम, लड़का हिंदू है। तो मैं समझता हूँ वहां की गवर्नमेंट, वहां के मुख्यमंत्री इस पर निष्पक्ष जांच करेंगे। और लड़की ने जो बात करी, जाहिर सी बात हमारे वहाँ यह है कि लड़की ने जो निकाह हुआ, आखिर उसका शौहर मर गया था या जिंदा है या वो तलाकशुदा है, ससुराल में रह रही है, मैके में रह रही है, किराए पर रह रही है, उसका अपना मकान, ये सब तस्दीक करने की जरूरत थी। अगर लड़का ये बात कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं पता था, तो ये आप भी जान रही हैं, आप भी नेशनल चैनल के एंकर है माशाल्लाह से, आप भी जान रही हैं कि वो सरासर झूठ बोल रहा है। तो पुलिस देखिए फौरन फैसला नहीं करके पुलिस की तह में जा रही है कि आखिर पसे पर्दा इसमें मामला क्या नहीं चल नहीं, रहा है। पुलिस अगर लड़की पुलिस का नहीं, मैं खतावार है, तो जाहिर सी आपका बात मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करी थी कि इसमें इस तरह के उसमें कुछ है क्या इनको, मतलब ये जो हो रहा है, क्योंकि अपनी तरह का अलग मामला है ये। देखिए बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बात कही, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए पर्सनल लॉ बोर्ड में है, कोई मजहब में ले लें, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मामले जो आते हैं या कोई धर्म की बात आती है, ऐसे मामले हमेशा गलत माने जाते हैं। लड़की ने जो किया, लड़की की तलाक अगर हुई है तो उसने इद्दत, हमारे वहाँ देखिए वही नाजुक मामला होता है, आपकी डिबेट दूसरे ऊपर मुड़ जाएगी, लेकिन आपने कहा तो मैं बता दूं। जैसे हमारे वहाँ लड़की जो है खुला मांगती है, तलाक दे नहीं सकती, वो मर्द को पावर है तलाक देने की, लड़की को खुला मांगने का अख्तियार है। तो कम से कम अगर पुलिस इसी पड़ताल लगी है कि लड़की तलाकशुदा थी कि नहीं थी, इस्लामी नजर यहाँ पर आएगा। अगर तलाकशुदा थी तो उसने इद्दत के वक्त पूरा किया कि नहीं किया, बच्चे 3 थे तो उसके बाप ने बच्चे लिए कि नहीं लिए, और अगर बाप दुनिया में नहीं है तो उसके बच्चे की परवरिश कौन कर रहा था, कहाँ से अखराज आ रहे थे। तो मैं समझता हूँ लड़की का देखिए एक जरूरी हल्की सी बात है कि लड़की का इंटेंशन, देखिए बिल्कुल खुली हुई बात है, जब चैनल चल रहे हैं तो हमेशा सच बात करनी चाहिए, क्योंकि वो मैसेज पूरी दुनिया में जाता है और अच्छा मैसेज आना चाहिए। लड़की जात एक ऐसी होती है कि लड़के फौरन बैठते हैं, वो कोई उम्र के हों, और जो नहीं बैठते हैं वो बेवकूफ बनाते हैं। नफ्स पे काबू पाना हमारे इस्लाम में ये है, हमारे इस्लाम में ये कि एक बार अगर आपकी नजर पड़ जाए वो माफ है, लेकिन दोबारा नजर पड़ेगी तो गुनहगार हो जाएंगे। इस्लाम इतना नाजुक है। अगर लड़की खतावान निकलेगी तो मैं आपको चैन के साथ चैन से कह रहा हूँ कि हमारे इस्लाम में ईमानदारी से, आप देखिए बड़े बड़े मौलवी मेरे जो नहीं है नहीं, वो खता फतवा बार लड़की को देंगे कि निकलेगी, उसने पहली गलत किया। खता ये हुई कि नहीं हुई? आपने श्रेया से नीलोफर कहा और उसके जो देखिए सोशल मीडिया अकाउंट से उससे उनकी दोस्ती बिल्कुल हुई, दोस्ती के देखिए बाद बिल्कुल प्यार और प्यार आप के सही बाद कह दलित देखिए समाज में पुलिस। शादी। यदि आप आधार कार्ड अपना गलत दे रहे हैं, गलत नाम, तो पहले तो आपने धोखा यहीं से शुरू कर दिया, तो गलत तो आप हैं ही। फिर आप यदि अपनी शादी की बात भी छुपाते हैं, ये अलग बात है, लड़के ने पता किया कि नहीं, ये अलग बात है शोएब जी। यदि आप छुपा रहे हैं इसका मतलब आप धोखा कर रहे हैं। देखिए 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 आप सही कह रही हैं। देखिए पुलिस से क्या क्या, आखिर में आदमी क्या कहता है, पुलिस रिपोर्ट क्या कह रही है, पुलिस से डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर रही है, पुलिस उस पर जांच कर रही है कि आधार वाकई फर्जी बना है या जबरदस्ती बनाया गया है। लड़के ने भी अपने स्टेटमेंट दिए, लड़की ने भी अपने स्टेटमेंट दिए। लड़के ने जाके वहां पे अशोका थाने में रिपोर्ट लिखाई, फिर लड़की ने भी जवाबी कवाली करके उसने रिपोर्ट लिखा दी। पुलिस जांच कर रही है, और जाहिर में लड़की ने अगर धोखा किया है, बिल्कुल किया है। मैं पैरवी लड़की नहीं कर रहा हूँ। देखिए मेरे आगे बेटी है, मेरी बेटी फातिमा जहरा है, मैं पैरवी नहीं कर रहा हूं। देखिए जो है उनके माँ बाप से पूछे क्या गुजर रही होगी जो लड़की ऐसे कदम उठाती है। अगर लड़की ने गलत आधार बनाया है
तो मेरी गुजारिश भी रहेगी कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे आइंदा और घरों की बहू बेटियां इस तरह कदम ना उठा पाए। अगर लड़का खतावार है तो लड़के से पूछा जाएगा कि आप 5 साल रिलेशनशिप में रहे, आप लड़की शादीशुदा है कि नहीं, ये तलाक है कि नहीं, ये 3 बच्चे हैं कि नहीं, आपने शादी भी कर ली, आपको मारने के चाकू भी दिखा रही थी, तो आप कहाँ थे? 2 सेकंड में आपको और लूंगा बात करने की, 2 सेकंड फिर चाहे मौका ना दिएगा। अभी एक हाईकोर्ट का मामला था, दूसरे स्टेट का था, वहां पे एक लड़की ने जाके अपने लड़के बॉयफ्रेंड के खिलाफ याचिका दायर की, सजा हो गई थी उसके मैडम। तो जज साहब ने लड़के को बाइज्जत बरी इसलिए कर दिया, लड़की से कहा कि बताओ 10 साल तुम रिलेशनशिप में थी, तुमने अब तक इसकी बगावत नहीं करी, आज तुम कर रही हो। तो उन्होंने लड़के को बाइज्जत बरी कर दिया। मैं स्टेट का नाम ले लूंगा, बहुत चर्चा में अवश्य आया था। लड़की खतावार है, इस्लामी तरीके से बिल्कुल सजा दी जाएगी उसको, हमारे फतवे भी आएंगे। मैं भी यहाँ से आपके खिलाफ हूँ कि चाहे लड़का हिंदू हो, चाहे लड़की मुसलमान हो, चाहे लड़का मुसलमान हो, चाहे लड़की हिंदू हो, इस तरह के परहेज नहीं देना चाहिए। उस बाप से पूछिए जिससे उस लड़की को या लड़के को गोदों में पाला होगा, फाके किए होंगे, भीख मांगी होगी, चोरी की होगी, हाथ फैलाया होगा, और यहाँ तक लेके आए। और लड़के लड़की जब बड़े होके कहते हैं कि मैं बैचलर हो गया हूँ, मैं 18 साल का हूँ, मैं 21 साल का हूँ, मैं अपनी मर्जी शादी कर लेता हूँ, तो क्या गुजरती होगी आप ये खुद सोचिए। मेरे आगे बेटी है, हो सकता है कि आपकी भी औलाद हो। तो मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। अतुल जायसवाल